सेकेंड यूनिट चालू कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के टॉपिक में आपको यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है। जो पुराने अगर पेपर देखोगे आप लोग तो उसमें आपको ये कंबाइन पहला यूनिट में ही सब कुछ था। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, ये पूरा पहले एक यूनिट में था। इस साल से वो 2 यूनिट में था। दूसरे यूनिट में पेपर पैटर्न देखेंगे, कोई पुराना पेपर उठा के तो बोले ये तो पहले प्रश्न में आया, ये इस साल पहले प्रश्न में नहीं दूसरे प्रश्न में आने वाला है। यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फाइनल अकाउंट के बारे में वैसे कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता है, 11वीं में भी था यही सेम नाम से सेम टॉपिक, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अभी फिर से कि फर्स्ट ईयर में भी आप लोग को दिया हुआ है। तो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर को समझने के पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट मतलब पूरा साल भर में जितना भी हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस सब बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट लॉस को पता करने और फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए जो भी अकाउंट और स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं। किस चीज को फाइनल अकाउंट बोलते हैं सर? किसी एक अकाउंट को फाइनल अकाउंट नहीं बोलते। कुछ अकाउंट और कुछ स्टेटमेंट जो हम किस मकसद से बना रहे हैं, साल भर के बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों चीज को पता करने। एग्जैक्टली बोले तो प्रॉफिट लॉस को पता करने और फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, उसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारा बिजनेस है कोई कुरकुरे बनाने वाली कंपनी, अपनी टकाटक कंपनी, तो कुरकुरे बनाएंगे अपन फैक्ट्री के अंदर और उसको क्या करेंगे। अब इसमें भी दो तरीके के बिजनेस आते हैं, एक ट्रेडिंग बिजनेस और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो हम हमारे सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं, मतलब हम रेडीमेड चीज खरीदेंगे और रेडीमेड को क्या कर देंगे, बेच देंगे। थोड़ा बहुत पैकिंग वैकिंग चेंज करके, थोड़ी बहुत चीजों को हम क्या करेंगे, बड़े कार्टून से छोटे कार्टून में, एकदम बड़ा पैक आ रहा है उसके अंदर और डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर केक, वैसे तो समझते हो। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत अपन करेंगे, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद के थोड़े क्वांटिटी में बेचेंगे, होलसेल बिजनेस कर रहे हैं समझ लो। तो इस तरीके की चीजें को बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, खरीदना बेचना, बड़े क्वांटिटी में खरीद के रिटेलर को छोटे क्वांटिटी में बीच में, अपने होलसेलर बीच में। मैन्युफैक्चरर नहीं है, मैन्युफैक्चरर करने के लिए फिर वो अलग तरीके की अकाउंटिंग होती है, एक स्टेप ऐड हो जाती है जो अपने को 11वीं में भी सिलेबस में नहीं था, फर्स्ट ईयर में भी सिलेबस में नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए हमको बिजनेस का क्या पता करना रहेगा, साल भर का प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस के अलावा अपने को बिजनेस की क्या प्रेजेंट करना है, फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये दो चीजें पता करना है, प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक चीज आएगी, लेकिन एक्चुअली हम इसको दो लेवल पे निकालेंगे। कितने लेवल पे निकालेंगे, दो लेवल का प्रॉफिट लॉस का मतलब। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट हम खरीदते कितने में, और प्रोडक्ट खरीदने की जो लागत है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो खर्चा है वो देख लेंगे, और उसको बेच कितने में रहे। क्या बोले हमने, तीन बातें बोली। प्रोडक्ट कितने में खरीदे, प्रोडक्ट को खरीदने से रिलेटेड और भी जो खर्चा, लाने का खर्चा, वर्कर का खर्चा, प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सब भी लगा रिकॉर्ड कर लिए। दूसरी चीज, खरीदे, खर्चा किए और उसको फिर बेच दिए, इसमें कुछ पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे। इस वाले लेवल के प्रॉफिट को बोलते हैं पहले लेवल का प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको, या लॉस भी हो सकता है। नॉर्मली ग्रॉस लेवल पे लॉस कभी होता नहीं है। जैसे अपन अगर कोई प्रोडक्ट बना के कोई खरीद के बेच रहे, तो हम अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे 8 रुपए का और बेच रहे 10 रुपए में, तो 1 रुपए से ज्यादा, 2 रुपए से ज्यादा हम खर्चा नहीं करेंगे। मतलब हम टोटल मार्जिन देख लेंगे कि हम 8 का खरीदते और 10 का बेचते, लेकिन जो 2 रुपए की मार्जिन है उसमें हमको क्या करना है, पहले तो अपने खर्चे निकालना है, काहे के प्रोडक्ट को लाने वगैरह से रिलेटेड। तो वो खर्चों को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम वो 8 रुपए का लागत और 1 रुपए की जो भी उसकी और खर्चे है वो सब जोड़ करके टोटल खर्चा निकाल लेंगे, और टोटल खर्चे के सेलिंग वैल्यू से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। और ऐसे लेवल पे हमारा बिजनेस में नॉर्मली लॉस इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमको मालूम है कि मार्जिन कितनी है, और उतनी मार्जिन में अपने खर्चों को अपन एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट आता है ग्रॉस लेवल का रिजल्ट कहलाता है। इसके बाद में कुछ और बिजनेस में एक्सपेंडिचर और इनकम होती है। इनकम तो थोड़ी कम ही होती है, लेकिन एक्सपेंडिचर और होते हैं। जिस जैसे ऑफिस में इलेक्ट्रिक बिल है, ऑफिस का फर्नीचर है, ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो ऑफिस से रिलेटेड भी खर्चे है। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बना के बेचने से बिजनेस चल जाता क्या, नहीं। कोई अगर कस्टमर आ रहा है, अगर वो बात करने आ रहा था, उसके लिए ऑफिस बना के रखे, तो ये सब चीजें जो ऑफिस वगैरह का खर्चा है वो कहाँ से आएगा, वो भी अपने बिजनेस का ही खर्चा है। तो यही प्रोडक्ट बेच के जो पैसा हमारे उसमें से इसको भी तो कवर करना है। लेकिन ये प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा, डायरेक्टली रिलेटेड खर्चा नहीं है। खरीद के बेचने से रिलेटेड है क्या, नहीं। तो ऑफिस वगैरह के खर्चों को इनडायरेक्ट बोलते हैं। कौन से खर्चे बोलते हैं,
तो ये जो इनडायरेक्ट खर्चे है, इनडायरेक्ट खर्चों को हम रिकॉर्ड करेंगे एक दूसरे अकाउंट में जिसको P&L अकाउंट बोलेंगे, और इस वाले अकाउंट में जो बाकी रिजल्ट मतलब जो प्रॉफिट अपने पास में बचा था, जैसे मान लो हम 10,000 रुपए में प्रोडक्ट को क्या कर दिए है, सेल कर दिए है, और 8,000 रुपए की उसकी लागत थी प्लस 1,000 रुपए उसके पीछे और भी हमने परचेज से रिलेटेड खर्चे वगैरह किए, तो 10,000 के खर्चे में से इनकम में से 9,000 तो हमने पहले ही खर्च कर दिए थे, लागत और बाकी खर्च मिला के, तो कितने रुपए बचे थे, वो 1,000 रुपए में हमको बाकी खर्चे देखना है। बाकी खर्चे में 200-400 रुपए और खर्चे में मान लो 400 रुपए और चले गए, तो जो बाकी खर्चे है 400 रुपए इनडायरेक्ट वाले खर्चे, इनडायरेक्ट मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, काय से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड, ये इनडायरेक्ट खर्चे जो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस का खर्चा है, तो वो 400 रुपए गए तो कितने रुपए बचेंगे, ये 600 वाले प्रॉफिट को कौन सा रिजल्ट बोलेंगे बिजनेस के प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट। और लॉस में भी बदल सकता है, अगर हम 1,000 से ज्यादा खर्च करते हैं, 1,000 से ज्यादा खर्च कर देंगे तो वो कैसे हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, 1,000 रुपए बचे और 2,000 खर्चा कर दिए तो 1,000 का लॉस में जा सकते हैं। तो ये जो भी आएगा रिजल्ट को क्या बोलेंगे, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब मेन चीजों को कंसिडर करके जो रिजल्ट आया, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों को कंसिडर करके जो रिजल्ट आया प्रॉफिट लॉस का, वो है ग्रॉस, और जो फाइनल रिजल्ट आया सब कुछ कंसिडर करने का उसको बोलेंगे मेन। मतलब डायरेक्ट चीजों को ही रिकॉर्ड किए, इसको रिकॉर्ड किए डायरेक्ट नेचर के आइटम, और फिर बाकी बाकी ऑल अदर खर्चों को भी रिकॉर्ड कर दिए, मतलब इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको डायरेक्ट बोलते हैं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा नहीं है उसको। इवन इनकम की भी बात करें तो जो डायरेक्ट इनकम प्रोडक्ट बेच करके आती है, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम के तौर पे कंसिडर करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी बिजनेस को होती है, जैसे पैसा बैंक में रखा है, ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो ये बिजनेस की मेन इनकम है क्या, नहीं, तो इसको भी रिकॉर्ड हम सेकंड लेवल पे करेंगे, इनकम भी है फिर भी। जैसे हमने 1,000 रुपए 500 रुपए मान लो हमको बैंक में ब्याज मिला, तो ये जो 1,000 की इनकम आई ना, उसमें हम उसको अलग से जोड़ेंगे 500 रुपए, और वो 1,500 हो जाएगा, 400 कट के फिर ये 1,100 होगा। मतलब हम ये 10,000 में डायरेक्ट इनकम में ऐड नहीं करेंगे, जो इनडायरेक्ट इनकम रहेगी, जैसे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन, या कोई छोटी मोटी जगह खाली पड़ी है हमारी, रेंट पे दे दिए, रेंट रिसीव्ड वगैरह वगैरह, तो ये सब इनडायरेक्ट चीजें मेन बिजनेस की, प्रोडक्ट के बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उसको हमने इनडायरेक्ट के तौर पे सेकंड लेवल में ही कंसिडर करना है। अब ये दो लेवल में रिजल्ट निकालने के लिए कितने अकाउंट बनाएंगे अपन, दो अकाउंट। एक अकाउंट को बोलेंगे व्यापार लेखा यानी ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरे अकाउंट को बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से ट्रेडिंग के अकाउंट से जो रिजल्ट मिलेगा उसको ग्रॉस रिजल्ट बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और P&L अकाउंट से जो रिजल्ट मिलेगा उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलेंगे, नेट रिजल्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से दो अकाउंट बनाएंगे, और उसके अलावा एक बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बनाने के पीछे का मकसद है फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। सर क्या नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फिर बोल रहे हैं अकाउंट दो ही है, अकाउंट कितने हैं और स्टेटमेंट कितना है, इसका नाम क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट काय के लिए बना रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन को हमने इसके पहले भी बताया आपको, किसी भी कंपनी की, किसी भी इंसान की, व्यक्ति की भी अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन को अगर जज कर रहे हैं तो कैसे जज करेंगे, उसकी इंसान की बैलेंस शीट नहीं देख सकते इंसान की बैलेंस शीट का रहती, मतलब देख सकते हैं, उसमें जो चीजें आती है देखना पड़ेगा। मतलब मेनली क्या देखते हैं बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट देख रहे मतलब क्या देख रहे हैं, एसेट लायबिलिटी। किसी व्यक्ति की भी आप अगर फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हो कि वो फाइनेंशियली अच्छा है कि नहीं, मतलब उसका पैसा, उसके पास पैसा वैसा है कि नहीं, वो कैसे जज करते हैं, उसके एसेट देखकर, जो कि क्या है, पार्शियल जजमेंट है। पार्शियल मतलब कि हम एक पक्ष को देख के कभी भी कोई चीज को जज करेंगे तो आंसर गलत आ सकता है, जजमेंट गलत हो सकता है। जैसे अगर किसी के पास हमने को दिख रहा है कि गाड़ी है, मोबाइल है, आईफोन का 14 नंबर का मॉडल है, रहता ना, अभी नया नया आया, बोलते ना किडनी विडनी बेच रहे बच्चों को पकड़ रहे, पता है आप लोग को, हाँ, वो 14 के लिए बेच रहे हैं कुछ लोग, हाँ ना, वायरल नहीं हुआ क्या, मालूम नहीं तुम्हारे को, बच्चे पकड़ के लेके जा रहे हैं। अरे भैया मार रहे, वीडियो वीडियो भी आए हैं, फेक वीडियो आए हैं, हाँ हाँ, तुमको पकड़ेंगे ना तब पता चलेगा, दो दो किडनी निकाल लेंगे तुम्हारी, फिर आईफोन 28 खरीदेंगे डायरेक्ट, हाँ, दो खरीद लेंगे ना इनकेस से। तो जान दो, अपने काम करिए। अभी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब अपन क्या करते हैं, किसी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं तो उसके पास क्या क्या चीजें हैं वो देखा जाती है, लेकिन ये चीज गलत जजमेंट है। इसके साथ साथ अपने को एक इम्पोर्टेंट चीज देखना है कि वो पैसा उसका ही है क्या, समझ रहे हो,
पता चल रहा हो किसी का ड्राइवर है और किसी का मोबाइल वो असिस्टेंट है तो मोबाइल पकड़ के घूमता है, मोबाइल iPhone 14, समझ रहे हो, ऐसी भी चीजें हो सकती है। तो अपने को देखना है कि वो खुद का है उसका कि उसका किसी और का है। अब खुद का भी है तो उसमें भी एक चीज आती है कि खुद का भी है तो वो जो पैसा उसने लेके आया वो कहाँ से लाया, मतलब वो पैसा उसने कमा के लाया है कि वो पैसा उसने किसी से उधार लेके लाया है। अगर उधार लेके आया है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर वो कमाया हुआ है या उसका खुद का है तो के केस में अर्निंग किया हुआ है, उसने किसी से कर्जा नहीं लिया हुआ है तो के केस में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी, समझ रहे हो। iPhone 14 है लेकिन ईएमआई में लिया, इसकी ईएमआई नहीं कट रही उसकी क्योंकि महीने में उसकी पगार ही नहीं होती, समझ रहे हो। तो ऐसा अगर केस है तो फिर वो हो सकता है कि फाइनेंशियली वो अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है उसका फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन जज करने के लिए दोनों पक्षों को देखा जाता है, कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी मतलब एसेट है, संपत्ति है ना एसेट, और कितनी हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, यानी दायित्व है, लाइबिलिटी बोलते हैं। हाँ, तो एसेट और लाइबिलिटी ये दोनों का कंपैरिजन स्टडी जब करेंगे तभी हम फाइनेंशियल पोजीशन को सही तरीके से आंक सकते हैं, सही तरीके से जज कर सकते हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए हमको दो बातों को देखना है, एसेट लाइबिलिटी, और इन्हीं दो बातों को अकाउंटिंग की बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट करके फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करेंगे। एक साइड में पूरी एसेट लिख देंगे और एक साइड में पूरी लाइबिलिटी, जिससे अपने को जज नहीं करना है, अपने को आंसर नहीं लिखना है फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लिखना है क्या नहीं, अपने को सिर्फ एसेट लाइबिलिटी लिख देना है। जिस पर्सन के सामने अपन अपने बैलेंस शीट दिखाएंगे वो जज कर लेगा, समझ रहे हो क्या बोले। जैसे अपन किसी को देखते तो ये मोबाइल है, वो 18 14 वाला मोबाइल है, तो ऐसा देख के अपन जज कर लेते ना। अपने को कोई और मतलब जो अपना तरीका है जज करने का, वैसे जिसको भी अपन फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएंगे, बैलेंस शीट दिखाएंगे, वो खुद जज कर लेगा। और अपन किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या सर ये, हाँ जब बैंक से कर्जा वर्जा लेना रहा तो फिर बैंक वाले बोलते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन बताओ बोले तुम्हारी, तो फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ बैलेंस शीट बना के किसको दे देंगे, बैंक वालों को। तो उन लोगों को लगेगा कि भैया इन लोग का तो फाइनेंस बहुत अच्छा है, तो वो लोग कर्जा दे देंगे। लेकिन उनको लग रहा कि बोले ये लोग का फाइनेंस सही नहीं लग रहा बोले, तो उनके केस में वो कर्जा क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप वापस देने लायक उनको नहीं लगते हो, कि आप दिख तो रहा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब दिख रही। तो ऐसे केस में हो सकता है कि आप पैसे अगर थोड़ा नुकसान हो जाए तो अपना घर ही नहीं चला पाओगे, तो यहाँ पे कहाँ से लेके आओगे, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी नहीं, तो अब बैंक का कर्जा डूब सकता है नहीं डूब सकता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जज करती है कब बैंक वाले वगैरह या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे हमने क्या करना है, कर्जा लेना है, लोन लेना है। तो फाइनेंशियल पोजीशन इसी मेन मकसद से बना है, प्रेजेंट किया जाता है बनाने के लिए। और फाइनल मेन चीज जो है अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाना है उसका नाम है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए दो अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एन अकाउंट। तो ओवरऑल फाइनल अकाउंट में कितनी चीजें आ गई, दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट। अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट रहता है, अभी 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग अपने काम का नहीं है, ट्रेडिंग अपने काम का है। ट्रेडिंग बिजनेस में 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाकर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। 2 अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और बैलेंस फाइनेंस स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम। क्या रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपेंडिचर और इनकम। और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट और लायबिलिटी। तो ओवरऑल अपने को 4 बातों के बारे में समझ में आना चाहिए, क्या, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंडिचर इनकम। ये 4 आइटम में जो चीजें आती है ये सब कुछ अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, जो अपन खुद बनाना सीखे पहले यूनिट में। ट्रायल बैलेंस बनाना सीखे ना, ट्रायल बैलेंस में क्या करते थे अपन, जितने भी लेजर बनते थे सबका बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लिखते थे, और क्या लिख देते थे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस के तौर पे। और उन्हीं बैलेंस के माध्यम से अपने को फाइनल अकाउंट बनाना है। तो ये जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम दिए रहेंगे उसको 4 में बाइफरकेट करते आना चाहिए। कितने बाइफरकेट करते आना चाहिए, एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट, लायबिलिटी। कोई और हेड नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा डीप में जाए ना तो यहाँ पर अपने को ये आना चाहिए। वैसे तो हम बाइफरकेशन पहले के जमाने में कितने इसमें करते थे, 6 काय का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नाम ही है उसका, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल। अपने सिलेबस में नहीं है ये फाउंडेशन वगैरह में रहता, सीए का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में। अपने को उतना डिटेल में नहीं पढ़ने का, इतना पढ़ोगे तब होते जाता। पहले ये बताओ कि ये जो अपना 6 हेड है, ये 6 हेड याद है किसी को, लेकिन अब इन्हीं 6 हेड को हम आगे चल के काय में बदल देते, लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंसेस। ये 6 में अपन ने किए ना शुरू शुरू में भागते ना, पर्सन, कैश, गुड्स, एसेट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकम में तकलीफ है क्या, आगे चल के गुड्स भी क्या बन जाता,
एक्सपेंडिचर कब बन जाता? परचेज किए तो एक्सपेंडिचर, उसको परचेज किए मतलब बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। तो एक्सपेंडिचर वही, अगर गुड्स को बेचा ले तो सेल की इनकम। तो मतलब गुड्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज सेल के तौर पे, उसमें से परचेज रिटर्न सेल रिटर्न सब एडजस्ट हो जाता और पर गुड्स ही एक्सपेंडिचर और इनकम में कन्वर्ट हो जाता। मतलब जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो चार जो हेड है उनमें गुड्स का अलग से कोई हेड नहीं है, वो क्या में ही बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस और इनकम में। अब मान लो मैंने खरीदा 100 चीज, कितनी चीज खरीदा? 100 चीज खरीदा हूँ मैंने 10 रुपए के हिसाब नहीं, मैंने 1000 चीज खरीद लिया, 1000 चीज खरीदा 10 रुपए के भाव से, कितने का खरीदी किया हूँ? उसमें से मैंने 800 बेच दिया या 900 बेच दिया, कितने के भाव से? 15 के भाव से। 14,500 13,500 जो भी होता है। तो उसमें अभी हुआ क्या है, जितना खरीदा उतना पूरा बेच दिया क्या? बेचा ज्यादा मैं 10 का 15 में, लेकिन जितना खरीदा उतना बेचा नहीं। तो पूरे गुड्स का अगर हिसाब करूंगा मैं तो ये दोनों जगह में बराबर चीज आ गई क्या, एक्सपेंसेस और इनकम में, क्वांटिटी वाइज। यहाँ पे खर्चे भी कितने क्वांटिटी, 1000 का, 1000 खरीदे ना, लेकिन बेचे कितना? और बिजनेस में ऐसा होगा कि साल खत्म होते होते पूरी चीज बिके ही नहीं, कुछ बच जाए। हो सकता भैया दुकान में देखना साल खत्म हो रहा, उससे क्या लेना देना है, रोज कुछ ना कुछ बचा रहता, रोज थोड़ी ना पूरी दुकान साफेंगे। भिंडी थोड़ी बेच रहे कि रोज खत्म करके जाएंगे, नहीं बिका तो आखिरी में 2 रुपए किलो बेच देंगे। सब्जी वाले करते ना से बेचारे, आखिरी में बोले 2 रुपए किलो दे देते। तो मतलब बोलने का ये है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये स्टॉक कुछ ना कुछ दुकान में बचता है, तो वो जो स्टॉक में बच जाता है उसको हम एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं, काय में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये चीज अपने को एडजस्टमेंट में बताई जाती है। ओवरऑल बोलने का मतलब है गुड्स या तो खर्चे में आ जाएगा जो पूरा खरीदे थे, उसमें से कुछ चीजें इनकम में जाएंगी, कुछ चीजें एसेट। मतलब खरीद के लाए 1000 किलो, 1000 क्वांटिटी, उसमें से 900 बेच दिए, वो इनकम बन गई। और जो 10 क्या कर दिए, नहीं बेचे हुए स्टॉक बच गया, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं, और वो एसेट में आ जाएगा। तो अभी इतने डीप में बचाओ, अभी सिर्फ इतना समझो कि गुड्स के लिए कोई अलग हेड आने वाला नहीं हो, एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर चारों में से कोई एक जगह ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक। अपन को ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, गुड्स नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, परचेज सेल या स्टॉक अपने को एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो जो भी रहेगा अपने को चार में कैसे बायफरकेट करेंगे, कौन सी चीज को समझ रहे हो, सेल रहेगा तो इनकम में, परचेज रहेगा तो एक्सपेंडिचर में, और स्टॉक रहेगा तो हम बचाओ। उसके बाद बताओ कि कैश, बोलो कैश क्या है? एसेट, पैसा बोले तो एसेट समझते हैं, पैसा नहीं समझता क्या है। और एसेट बोले तो एसेट तो वैसी जैसे दूर से क्यों लाए सर, वो स्टाइल मार रहे थे, डायरेक्ट ला रहे थे। तो समझ रहे नहीं समझ रहे, ये जो एसेट में क्या था, फर्नीचर कंप्यूटर वगैरह, उसके लिए हेड ही चाहिए अलग से एसेट। एक्सपेंडिचर इनका तीनों का डायरेक्टली हेड है, लेकिन ये तीनों के नखरे है। डायरेक्ट हेड है क्या, तो गुड्स का सबसे पहले अपन ने तीन में हेड में ही बांट दिए, तीनों में कुछ भी हो सकता हो। कैश पूरा पूरा एसेट। पर्सन के बारे में बात करो तो पर्सन दो तरीके के होते हैं, डेटर क्रेडिटर। पर्सन का अकाउंट ही बनाया इसलिए ताकि ये पता किया जा सके कौन डेटर और कौन क्रेडिटर है। दो के अलावा कोई तीसरा रंग का पर्सन रहता क्या? नहीं। या तो हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा लेने के हैं, या तो किसी व्यक्ति को हम पैसा लेने के हैं। हमारा कस्टमर है, वो हमारे से उधार लेके गया था, हम उससे पैसा पूरा लिए नहीं है, अभी उधार में ले गया था, तो वो हमको पैसे देने का है, वो हमारी एसेट है, उसको क्या बोलते हैं, डेटर। और कुछ व्यक्ति होलसेलर जिससे हमने लेके तो आ गए, उसको बोलेंगे बोले कि 2 महीना बाद देंगे पैसा, तो जो पैसा उनको देने के वो हमारी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी, डेटर डेबिट बैलेंस, एसेट एसेट डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। समझ रहे हो क्या बोले? तो इस तरीके से ये ओवरऑल चार हेड में ही अपने को 6 हेड को बाइफरकेट करते हैं ना ये, क्योंकि अपने दिमाग में क्या फिट है शायद थोड़ा अच्छे से, चार 6 हेड, उन 6 हेड को हमको 4 हेड में कैसे बदलना है, या चार के तौर पे जब कंसिडर करना पड़े तो कौन सी चीज काय में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तीन का तो सिंपल है, एसेट एसेट, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, इनकम इनकम। गुड्स या तो एक्सपेंडिचर इनकम, एसेट क्लोजिंग स्टॉक होता है एसेट। और अगर बात करें कैश तो पूरी एसेट। पर्सन पर्सन का कुछ बता नहीं सकते, एसेट लाइबिलिटी डिपेंड करता कि डेटर है कि क्रेडिटर। डेटा एसेट है तो डेटा, डेटर है तो एसेट, क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी। समझता है, इतना इतना अभी ध्यान रखो। और फाइनल अकाउंट में हमने कितनी चीजें बनाना है, 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ग्रॉस और नेट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, और फाइनली बैलेंस शीट बनाएंगे फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए। मतलब क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा भैया वो क्या दिया रहेगा, ये। और इन्हीं के माध्यम से हमको क्या बनाना रहेगा, 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बनाते समय हम किसका यूज करेंगे, एसेट लाइबिलिटी। और जिस बैलेंस शीट में यही चीजें लिख देंगे, क्या लिख देंगे,
और नेचर वाइज बात करूँ ना तो ये क्रेडिट बैलेंस होता, ये डेबिट बैलेंस होता, ये डेबिट बैलेंस होता, ये क्रेडिट बैलेंस होता। नहीं समझता? ये एसेट और एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस, इनकम क्रेडिट होता है, डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम। और ये लाइबिलिटी भी क्या होता? क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी एग्जांपल के तौर पे क्रेडिटर, क्रेडिट बैलेंस रहता नहीं रहता, तो क्रेडिट बैलेंस रहता लाइबिलिटी। और ये एसेट डेबिट बैलेंस रहता। तो ये अब इसको इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो बैलेंस शीट रहता है उसमें ये है लाइबिलिटी साइड और ये है एसेट साइड। और कोई भी नॉमिनल अकाउंट बात करें अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की पहले, फिर ये पीएनएल अकाउंट, दोनों में यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम, इस तरीके से ओवरऑल चीजें आती। सर ये तो 6 हो गए ना, तो डेबिट क्रेडिट इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, उधर 2 हो गए। एक्चुअली ये दोनों एक्सपेंडिचर इनकम ही, कुछ एक्सपेंडिचर इधर, कुछ एक्सपेंडिचर इधर। अब इधर कौन था उधर कौन था? डायरेक्ट वाला इधर, इनडायरेक्ट वाला उधर। डायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चा है, और इनडायरेक्ट मतलब जो ऑफिस वगैरह का खर्चा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सिंपल करने के लिए हम बोल सकते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे हो डायरेक्ट, ऑफिस से रिलेटेड जो भी हो इनडायरेक्ट। और भी चीजें जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन चालू करने के पहले सब कुछ एक एक बार क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, एक एक खर्चे का नाम लेकर के डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, रीजन के साथ, ताकि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन करना का समय आए तो दिक्कत ना जाए, हर चीज के बारे में आपको पता। तो क्वेश्चन भी चालू करेंगे उसके पहले कर लेंगे, समझ रहे हो? और ये बैलेंस शीट जो है, ये अकाउंट की बात करें तो ये नॉमिनल के रूल से बनता है। कौन से रूल से बनता है? और नॉमिनल का रूल बोलो क्या बोलता है? बोलो। पर्सनल, रियल, नॉमिनल का बोलो। नॉमिनल, नॉमिनल। तो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट एक्सपेंडिचर मतलब डेबिट साइड में अकाउंट के एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड में अकाउंट के, डेबिट साइड में अकाउंट के एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में दोनों अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीना अकाउंट नॉमिनल के रूल से बनता है। इसलिए दोनों में डेबिट में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में इनकम। और ट्रेडिंग अकाउंट तो डायरेक्ट रिजल्ट पता करने के लिए बनाया जाता है। कौन सा रिजल्ट? डायरेक्ट ग्रॉस रिजल्ट। ग्रॉस रिजल्ट पता करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसमें डायरेक्ट नेचर के आइटम रिकॉर्ड करते हैं। और पीएनएल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? नेट रिजल्ट पता करने के लिए। नेट रिजल्ट का पता करने के लिए, नेट मतलब फाइनल, फाइनल रिजल्ट पता करने के लिए, नेट रिजल्ट पता करने के लिए हमने इनडायरेक्ट चीजों को रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए पीएनएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। समझ रहे हो क्या बोले? इतनी चीजें ध्यान रखने का है। और ये बैलेंस शीट की बात करें ना, तो ये लाइबिलिटी की बात करें तो कौन सा बैलेंस है? एसेट की बात करें तो कौन सा बैलेंस है? अकाउंट में इधर डेबिट इधर क्रेडिट है, लेकिन इधर क्या है? नहीं है। इधर क्रेडिट है, इधर लाइबिलिटी, इधर एसेट है। इसको क्रेडिट साइड बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। इसको लाइबिलिटी साइड और इसको एसेट साइड बोलेंगे। लेकिन कोइंसिडेंटली आइटम वाइज बात करें तो क्रेडिट नेचर के आइटम आते हैं लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में जितने भी आइटम रहते हैं वो कौन से नेचर के रहते हैं सर? क्रेडिट। और ये एसेट में जितने भी आइटम रहते हैं वो कौन से नेचर के रहते हैं सर? डेबिट। डेबिट नेचर। समझ रहे हो? तो इसको इसको लाइबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड और एसेट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं क्या? नहीं। फिर क्या बोलते हैं सर? लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड, एसेट को एसेट साइड। लाइबिलिटी में आते क्रेडिट वाले आइटम है, आपको ध्यान रखना। और ये स्पेशली इसलिए बता रहे क्योंकि अकाउंट के मुकाबले कैसा दिख रहा बाबू? ये उल्टा। उल्टा है तो ध्यान रखिएगा, उल्टा ही ध्यान रखिएगा। उल्टे दिमाग के लोग समझते नहीं समझते, उल्टा उल्टा दिमाग भारी कर देते हैं। उल्टा का सीधा कर देते, जब उल्टा बोलते तो उल्टा उल्टा सीधा कर देते। तो ध्यान रखिएगा। ये साइड में कौन सा आइटम आएंगे भैया जी? लाइबिलिटी वाले आइटम। जितने भी आइटम है लाइबिलिटी के सब क्रेडिट वाले आइटम है। तो इतना ध्यान में आया क्या बोले? तो ये सब चीजों से रिलेटेड जो भी चीजें आपको क्या करने का है, समझ के लिखने का है, वो घर जाके लिखना है। लेकिन उसके लिए हम आपको ये जो चीजें है वो घर जाके ही लिखना। अभी हम आपको समझा देते हैं। तो ये जो भी चीजें बताई इसी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान दो। घबराते काय को? क्या लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट? The group of account and statement which are prepared. Group of account and statement मतलब अकाउंट और स्टेटमेंट का ग्रुप विच आर प्रिपेयर जो कि बनाया गया है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को पता करने और फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए बनाया जाने वाला ग्रुप ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट। वो ग्रुप ऑफ अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू, जो बनाया गया है बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को प्रेजेंट करने, पता करने और फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने। क्या करने? प्रॉफिट लॉस को पता करने और फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने। प्रॉफिट लॉस को पता करना और फाइनेंशियल पोजीशन को के लिए जो बनाया गया है काउंटर स्टेटमेंट
कब? ऑन फाइनल डे ऑफ अकाउंटिंग। कब बनाया गया ये? फाइनल डे मतलब अंतिम, आखिरी दिन, साल का आखिरी दिन। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता, वैसे फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक रहता? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो जो फाइनल डे रहेगा 31 मार्च रहेगा फाइनेंशियल ईयर का। 31 मार्च को हम क्या करेंगे? फाइनल डे में क्या करेंगे? जितने भी बिजनेस के क्या हुए हैं एक्सपेंडिचर इनकम, उनको उनके थ्रू बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करने के लिए जो अकाउंट और स्टेटमेंट बनाएंगे फाइनल डे में, फाइनल डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज नोन है, उसी को क्या बोला जाता है? फाइनल अकाउंट किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट को बोलते हैं। कौन से ग्रुप ऑफ अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट को बोलते हैं? वो ग्रुप ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट जो बनाया गया है प्रॉफिट लॉस को पता करने और फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने ऑन फाइनल डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग के आखिरी दिन जो अकाउंट और स्टेटमेंट बनाए हैं प्रॉफिट लॉस को पता करने और फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए, उस ग्रुप ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं सर? फाइनल अकाउंट। व्हाट इज फाइनल अकाउंट? ग्रुप ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट which is prepared to find out the profit and loss and to present the financial position of the business on the final day of accounting period is known as final account। नहीं समझते? बहुत भारी भारी लग रहा। आप लोग को कोई वाक्य में पूछने वाला, एग्जाम में थ्योरी पूछने वाला है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी फाइनल अकाउंट होता क्या मालूम तो रहना चाहिए। हमारा फाइनल अकाउंट बोले क्या का फाइनल अकाउंट? समझते नहीं समझते? फाइनल अकाउंट अंडर द हेड ऑफ फाइनल अकाउंट अब सोल प्रोप्राइटर। अब ये फाइनल अकाउंट तो एक टर्म है, लेकिन फाइनल अकाउंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर हमने ग्रुप ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट बोले, वहां पे नाम नहीं लिए। क्यों नाम नहीं लिए? तुमको मालूम ही नहीं है ना सर, नाम है मालूम भैया हमको, लेकिन वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के आइटम आते हैं। तो अभी हमने फिर फाइनल अकाउंट की डेफिनेशन दिए, इसलिए पर्टिकुलरली नाम नहीं लिए। जब हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट की तो हम पर्टिकुलर नाम ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट बनते हैं। क्या फाइनल अकाउंट अपना देख चुके हैं 11वीं 12वीं में, पता है? नहीं नहीं, अभी देखने के 12वीं तक कहाँ पढ़े तुमने? सीबीएसई में पढ़े। स्टेट में जॉइंट स्टॉक कंपनी का फाइनल अकाउंट कहाँ है? नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने वो वाले रेशो एनालिसिस वाले चैप्टर की बात कर रहे हो, 8 मार्क वाला टॉपिक है। कॉमन साइड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी था ही नहीं। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था और एक पार्टनरशिप था 12वीं में, और 11वीं में सोल प्रोप्राइटर था 3। और अपने फर्स्ट ईयर में क्या है? सोल प्रोप्राइटर। और अपने को उसके बाद कौन सा सेमेस्टर? हाँ, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट, जो चौथा फाइनल अकाउंट आप पढ़ने वाले। सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट 11वीं में भी पढ़े, 12वीं में पढ़े पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट और नॉन प्रॉफिटेबल का फाइनल अकाउंट, और फिर से किया सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट, फिर से पढ़ रहे हैं अपन कब? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में चौथा एक फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट। सेमेस्टर 2 में अकाउंट नहीं है, मैथ्स है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सेकंड सेमेस्टर में बीकॉम में अकाउंट वगैरह नहीं रहता। बाकी हर सेमेस्टर में अकाउंट है, 1 से लेके 6 तक। बाकी सेकंड सेमेस्टर में नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में सेकंड अकाउंट, उसमें क्या है सर? उसमें भी एक फाइनल अकाउंट है, जॉइंट स्टॉक फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, 5वां फाइनल अकाउंट। उसके बाद बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट आगे है और आगे फाइनल अकाउंट। कितना आगे में जाओ, अभी फर्स्ट ईयर में रह जाओ। पहले फर्स्ट ईयर का फाइनल अकाउंट समझो, सोल प्रोप्राइटर का, समझ रहे हो? तो अभी हम सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अंडर द हेड ऑफ फाइनल अकाउंटर सोल प्रोप्राइटर, 2 अकाउंट एंड 1 स्टेटमेंट इज प्रिपेयर। कितने अकाउंट और कितने स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर में बनाए जाते हैं? 2 अकाउंट और 1 स्टेटमेंट। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट में अलग अलग चीजें बनाई जाती है। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस में वो फाइनल अकाउंट बना रहा, तो वो क्या क्या बनाएगा? 2 अकाउंट, एक स्टेटमेंट, जिसका थोड़ी देर पहले नाम भी लिए थे। 2 अकाउंट का नाम बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट। आगे लिखा भी है विच आर। अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में क्या क्या आता है? विचार ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और स्टेटमेंट में बैलेंस शीट। बारीक हो गई क्या लकीर इसकी? वो लाल अक्षर में दिख रहा नहीं क्लियर है? कितने नगर काय को करते चुपचाप देखो ना। उसके बाद में अगर हम बात करें
एक एक चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। तीन अकाउंट, दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट है, तो तीनों के बारे में आप लोग को डिटेल में समझ में आए। तीनों का फॉर्मेट, फॉर्मेट बोले तो तीनों को दिखते कैसे ना, तीनों में रिकॉर्ड क्या क्या करता है, आइटम करते कौन से आइटम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इसके बारे में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और उसका एक फॉर्मेट आपको घर जाके बनाना है, जिसके बारे में एक बार पढ़ के बता रहे हैं। ध्यान दो यूनुस। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब द अकाउंट which is prepared to find out gross profit or gross loss of the business is known as, what is trading account? The account which is prepared to find out the gross profit or loss of the business is known as ट्रेडिंग अकाउंट। बिजनेस के ग्रॉस रिजल्ट को पता करने, ग्रॉस रिजल्ट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। अभी ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कोई चीज खरीदे, खरीदने के लिए पीछे जो खर्चा किए उसको कंपेयर किए, सेल कितने में किए और देखे जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब अधूरा, फाइनल प्रॉफिट नहीं। और नेट मतलब फाइनल। फाइनल लेकिन कब निकलेगा? जब अपन इनडायरेक्ट चीजें जो ऑफिस वगैरह के खर्चे वो सब भी माइनस कर देंगे, पूरे बिजनेस के बाकी जो अदर खर्चे, डायरेक्ट खर्चे, उनको भी माइनस कर देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा नेट कहलाएगा। तो हम अभी ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए ही ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड यानी डायरेक्ट नेचर के आइटम्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडिंग में कौन सा आइटम रिकॉर्ड करेंगे? डायरेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं? जिस अकाउंट को बनाया जाता है बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस को पता करने के। ये द अकाउंट इज द अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस इज नोन एज, ओ क्या बोलते हैं उसको जो अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए बनाए हैं? इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? नेट प्राइस। ये तो डिस्काउंट में चलेगा, ट्रेड डिस्काउंट में नेट प्राइस पता करना है बोले। हाँ बोलो हम भाव। द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। वो अकाउंट जो बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए बनाए हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं? हिंदी में बोलो कम से कम, कम से कम। ग्रॉस अकाउंट है ही नहीं भैया, ग्रॉस अकाउंट कहाँ से लगा? ग्रॉस अकाउंट के ट्रेडिंग रिजल्ट को पता कर रहे थे। ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस रिजल्ट को पता करो, सही से करो। ठीक है, ध्यान रखना, तुम बाद में बोले वहां बाद में पूछेंगे, आगे आ जाएंगे। तो ओम बाद में बताएगा, बाकी लोग अभी बताओ। जो अकाउंट को बनाए हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस रिजल्ट, ग्रॉस लॉस को पता करने के लिए, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? आगे। अब बोलो, बाद में बोले थे ना कल। ठीक है, तो कल जैसी आएगी ना वैसे पूछेंगे। ठीक है, लिख के देंगे लिखने के लिए, तो लिख के आना आप लोग। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता? डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम। और इसी रूल से अकाउंट बनाया जाता है, तो इसमें भी डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि रूल तो यही बोल लगता है इसके ऊपर, इसी रूल से बनाते हैं इसको। तो लिखा भी है देयरफॉर, इसीलिए, क्योंकि ये नॉमिनल के रूल से बनता है इसीलिए देयरफॉर ऑन डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। क्या रिकॉर्डेड? all the direct expenses are recorded, and on credit side, and on credit side all the direct income are recorded। डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम काय को रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के रूल से बनता है। नॉमिनल का रूल इक्वल डेबिट एक्सपेंडिचर ना क्रेडिट इनकम। दिस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, देयरफॉर ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एंड ऑन क्रेडिट साइड ऑल डायरेक्ट इनकम आर रिकॉर्डेड। ध्यान रखिएगा। ये है फॉर्मेट स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें डेबिट में बहुत सारे आइटम लिखे, इसके बारे में चुन चुन के सब चीजें कब बताएंगे? कल। तो अभी आ जाते हैं पीएनएल अकाउंट के फॉर्मेट में। पीएनएल अकाउंट के फॉर्मेट में क्या लिखा है? क्या हो गया आपको? बहुत भारी लग रहा है आपको? हैं? बकरी बोले मैं, ओम बोले हैं? हैं? बोलो ना। पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट क्या को बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं?
ग्रॉस प्रॉफिट लॉस को पता करना है। जिस अकाउंट को बनाते ही ग्रॉस प्रॉफिट लॉस को पता करना है उसी को ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? The account which is prepared to find out net profit or loss of the business is known as P&L account. The account which is prepared to find out the net profit or net loss of the business is known as profit and loss account. समझता है सबको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको बोलते हैं? बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ग्रॉस रिजल्ट पता कर रहे तो ट्रेडिंग बोल दे रहे, नेट रिजल्ट पता कर रहे तो। और ग्रॉस रिजल्ट पता करने के लिए कौन सा आइटम रिकॉर्ड करेंगे? डायरेक्ट, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड आइटम है, मेन आइटम मतलब डायरेक्ट आइटम। और जो इनडायरेक्ट आइटम है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएनएल में, क्योंकि उस वहां पे अपन को नेट रिजल्ट पता करना है, तो पीएनएल में इनडायरेक्ट चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। और अगर बात करें जो ट्रेडिंग अकाउंट था कौन से रूल से बनता था? नॉमिनल, क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर इनकम रिकॉर्ड करते थे, प्रॉफिट लॉस को पता करते। इसको भी तो सर प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए बनाए, नेट प्रॉफिट लॉस को, तो इसको भी कौन से रूल से ही बनाएंगे? नॉमिनल। दिस अकाउंट ऑल्सो प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ नॉमिनल। ये अकाउंट भी नॉमिनल के रूल से बनता है। देयरफॉर, इसीलिए ऑन डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां रिकॉर्ड करते हैं? पीएनएल के डेबिट में। क्यों? क्योंकि नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट पता कर रहे, तो जो भी बाकी इनडायरेक्ट चीजें बची, डायरेक्ट चीजें ऑलरेडी ट्रेडिंग में आ गई, तो इनडायरेक्ट उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? डायरेक्ट क्या रहता है, इनडायरेक्ट क्या रहता है, वो कल बताएंगे। अभी सिर्फ नाम याद रखो कि डायरेक्ट कहां रिकॉर्ड करना है, इनडायरेक्ट कहां रिकॉर्ड करना है। डायरेक्ट कहां रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग में। और इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। समझते हैं? तो नॉमिनल के रूल से बनाते हैं, इसलिए डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनडायरेक्ट। And on credit side, all of P&L account, all the indirect income are recorded. डेबिट में indirect expenses, क्रेडिट में indirect income। किस अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं? किस अकाउंट के डेबिट में indirect expenses और किस अकाउंट के क्रेडिट में indirect income? P&L अकाउंट। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट नेट रिजल्ट पता करना है। डेबिट में एक्सपेंसेस क्यों? क्रेडिट में इनकम क्यों? क्योंकि नॉमिनल के रूल से बनाते। समझते? ये है फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के लिए भी ये आप लोग को क्या कर देंगे? पीडीएफ भेजने वाले। तो यहाँ तक आपको जितनी भी चीजें समझाई गई है, क्या क्या बताया गया है आज के दिन, बोलो एक बार। व्हाट इज फाइनल अकाउंट, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज पीएनएल अकाउंट। पीएनएल में क्या रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेडिंग में क्या रिकॉर्ड करते हैं वो भी बताया। 5 चीजें बताई गई। फाइनल अकाउंट का मीनिंग, ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल अकाउंट का मीनिंग, पीएनएल में क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 5 चीजें बताई गई है। 5 चीजों के बाद में ये 5 चीजों से रिलेटेड जो चीजें लिखा है वो भी लिख लेना। और ये जो फॉर्मेट है इसके बारे में भी आपको घर जाके लिखना है। इसको बताएंगे कल, समझाएंगे कल आइटम वाइज की ये आइटम को डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, कि ट्रेडिंग में आ रहा था वो डायरेक्ट है, लेकिन क्यों उसको डायरेक्ट बोल रहे हो, क्यों इसको इनडायरेक्ट बोल रहे थे, उसको डिस्क्रिमिनेट करके रखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में अपने को खुद जज करना रहेगा कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। आजकल इतना ठीक है, कल वाकई पढ़ना है। ग्रुप में एप्लीकेशन पीडीएफ आ जाएगा तो आपको लिखना तो पूरा है, लेकिन आज के लिए हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कहाँ तक बना के आ जाओ, बैलेंस शीट के पहले तक, पीएनएल अकाउंट के फॉर्मेट तक। और ये जो बैलेंस शीट है ये आप लोग को कल लिखना ही है। तो कोई हो सकता है कोई बच्चा बहुत तेज पढ़ाकू है, एक दिन में पूरा लिखता हुआ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट भी बना लेना और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट गायब हो गया क्या? देवा देवा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही नहीं है। नहीं, बैलेंस शीट कहाँ गया? यहाँ पे पेज नंबर वगैरह लिखा है, तो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐड करके आप लोग को ग्रुप में भेज देंगे, तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। और इसके हाँ हाँ अभी भेजते हैं, अभी भेजते हैं। हम तो अभी लेट गए क्या, तो अभी ये इस बीच में ऐड कर देंगे फोटो और भेज देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ना है फाइनल। अब पढ़ने का क्या है उसके बाद कल वगैरह, पहले तो ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट समझाएंगे, उसके अंदर बैलेंस शीट पढ़ाएंगे, बैलेंस शीट का मीनिंग बताएंगे, बैलेंस शीट का मीनिंग बताने के बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फिर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मीनिंग के बाद एडजस्टमेंट के एग्जांपल, एडजस्टमेंट के एग्जांपल के बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद में पढ़ाएंगे अपन फिर प्रश्न।
स्टेप पढ़ा करके प्रॉब्लम चालू करेंगे। तो लगभग कल और परसों इसी में जाएंगे, और जिनको लगता है ये चीज काम की नहीं है तो आप लोग को कुछ भी पेपर में जमने वाला नहीं है। अगर आपको स्टेप और पूरी चीजें मालूम नहीं रहेगी तो ये बीच बीच में जो बातें गई बताई जाएंगी ना, ये आपको क्वेश्चन में आने वाले महीने भर तक पगला पाना ये इसमें ही बताएंगे कि ये बताए थे ना उस दिन, ये बताए थे ना उस दिन, जो नहीं आएंगे ना उसको भी ऐसे ही मिलेंगे, तुम नहीं आए थे ना उस दिन बताए थे, ऐसा बोलेंगे। समझ रहे हो? तो कल और परसों प्रेजेंट रहिएगा तो तकलीफ कम होगी, अदरवाइज आप लोग को पगला किया जा सकता है। क्लास के माध्यम से हम आपको बोल सकते हैं कि आप तो नहीं आए थे, हमने उस दिन पढ़ाए थे, अला फिर बोलेंगे रिकॉर्डिंग देखने का था, देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे